नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ का बेर से नाता काफी पुराना रहा है। अगर आपको याद हो तो राम अपने वनवास के दौरान जब पहुंचे छत्तीसगढ़ तो शबरी ने उन्हें बड़े प्यार से मीठे मीठे बेर ही खिलाए थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं एप्पल बेर, जो कि अब छत्तीसगढ़ में बहुतायत से इसका उत्पादन हो रहा है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि ये भारत और दूसरे देशों में भी नाम रोशन कर रहा है। और इस वक्त मैं खड़ी हूं बेर के ही एक बड़े से खेत में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां दूर दूर तक नजरें जाती हैं बड़े बड़े एप्पल की शक्ल के जो बेर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की ये खूबी है कि अब यहाँ के किसान जो है पारंपरिक जो उनकी खेती है, धान या दूसरी जो फसलें हैं, उसके अलावा अब वो इस तरीके की खेती भी ले रहे हैं। एक ऐसे ही प्रगतिशील कृषक हमारे साथ में है मितुल कोठारी। मितुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। यहाँ आकर मितुल जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे हाथों में जब ये बेर मैंने देखे तो ये बिल्कुल सेब की डिजाइन के बड़े बड़े बेर हैं। तो छत्तीसगढ़ में रहकर यहाँ की जो जमीन है उसको आपने इतने बड़े पैमाने पर बेर की खेती के लिए चुना और उत्पादन हम जाहिर सी बात है देख पा रहे हैं। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया और अब इसका लाभ आप कैसे ले पा रहे हैं? ये विचार मेरे मन में तब आया था जब मैं एक विदेश यात्रा पे गया और वहां पे हमने ये बेर टेस्ट किए, और उसी समय मेरे दिमाग में आया था कि ये बेर मुझे छत्तीसगढ़ में लगाना है और यहाँ पे इसका उत्पादन लेना है। तो सबसे पहले हम कुछ इसके प्लांट्स लेके आए और उस प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके ग्राफ्टिंग तकनीकी से और पौधे तैयार किए, जिसमें नीचे देसी बेर का पौधा, ऊपर ग्राफ्टिंग करके एप्पल बेर के पौधे तैयार किए गए। और उसके बाद हमने इसकी बड़े स्तर पे खेती यहाँ पे चालू की और जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी आए। हाँ। और आज मेरे साथ साथ छत्तीसगढ़ में अनेकों किसानों ने ये क्रॉप अडॉप्ट की है और इसकी फसल ले रहे हैं। अच्छा, जैसा कि उत्पादन हम देख पा रहे हैं और आपने बताया कि ये 2 साल का ही पौधा है, यानी कि अब इतना उत्पादन इसमें हो रहा है। इसमें जो पौधे आपने लगाए इसकी प्रॉपर तैयारी हम देख पा रहे हैं कि एक दूरी भी आपने मेंटेन की है, मेड़ भी बनाया गया है। तो ये पौधे तैयार करने से लेकर इसको लगाने तक की जो प्लानिंग थी वो अगर कोई किसान करना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत होती है? नहीं, इसकी खेती बहुत ही सरल है और चूंकि ये 8 साल तक चलने वाली फसल है तो इसमें किसानों को पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 फीट और उसी तरह रो से रो की दूरी भी 10 से 15 फीट रखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जाता है ये इसका पेड़ और बड़ा होते जाता है। अच्छा, मिट्टी की बात हम कर रहे थे कुछ देर पहले जब मैंने आपसे चर्चा की, क्योंकि ज्यादातर ये लगता है कि फला मिट्टी में ही फला फसल होती है। क्या इस बेर के पेड़ के लिए कुछ खास मिट्टी की जरूरत होती है या किसान चाहे तो कहीं भी इसको लगा सकते हैं? नहीं, किसान छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसमें अंबिकापुर से लेकर जगदलपुर तक सभी क्षेत्रों में बेर की फसल लगाई जा सकती है और सभी जगह इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे किसानों को। यहाँ जितने भी पौधे हम देख रहे हैं मितुल जी, क्या ये सारे पौधे आपने तैयार किए हैं? और अगर इसके अलावा कोई किसान इस खेती को करना चाहे, इस बेर का उत्पादन लेना चाहे, तो फिर उन्हें पौधे कहाँ से मिलेंगे? उनके लिए कैसे उपलब्धता आप लोग करवा रहे हैं? पौधे हम किसानों को उपलब्ध भी करवा रहे हैं, ग्राफ्टेड पौधे, और खाली पौधे ही उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, इसकी खेती की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है हमारे रायपुर ऑफिस से। और साथ ही इसमें क्या क्या किसानों को सावधानियां रखनी है उसकी भी जानकारी किसानों को लगाने के समय बता दी जाती है। तो पौधे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उसकी सारी तकनीक भी सिखाई जा रही है। अच्छा, इसमें क्या खास ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देने की है कि फसल के उत्पादन में जितने भी बेर हैं इस तरीके से हेल्दी और अच्छे आए, ताकि मार्केट में रेट मिले और किसान को, जैसा कि हम बोलते हैं, कि उसका उत्पादन बढ़े और वो ज्यादा आमदनी ले? तो उस लिहाज से कुछ जानकारी आप दीजिए। बेर की फसल चूंकि 8 साल तक चलने वाली फसल है और हर साल इसकी एक कटिंग आवश्यक है और उसके बाद समय समय पे पौधों की कटाई और छटाई आवश्यक रहती है, जिससे कि फल की क्वालिटी और फल की उत्पादनता क्षमता में सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज का किसानों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वाटर मैनेजमेंट अगर ड्रिप की सिंचाई से तब भी बहुत अच्छा है, और किसान ड्रिप नहीं लगाया है तब भी बिना ड्रिप के भी इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि हमने आपके खेत में देखा है कि ड्रिप इरिगेशन बहुत लगभग सभी जगह पर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो आपको लगता है कि जहां पर पानी की कमी है वहां के लिए जो ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते हैं ये बहुत फायदेमंद होती है? जी, इसमें ड्रिप इरिगेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि ड्रिप के माध्यम से सारी खाद
और समय समय पे पानी हम उपलब्ध करवा देते हैं, तो कम पानी वाले क्षेत्र में भी इसका उपयोग अच्छे से हो सकता है। पानी मतलब बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं होता है जी, बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं के होता जरिए। पानी। अच्छा, इसमें जैसे कि दूसरी फसलों में ये होता है कि आपको खाद का इस्तेमाल करना है या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, कीट नियंत्रण की बात होती है, तो इस तरीके की जब खेती करते हैं तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें आपने देखी 2 साल के दौरान की आप सुधार की जरूरत होती है? इसमें एक तो बेर में बहुत ज्यादा कीट प्रकोप नहीं आते हैं। इसमें जैसे ही नवरात्रि दिवाली के बाद इसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी आती है, तो उस समय इसके स्प्रे चालू होते हैं और उसी समय नवरात्रि के समय इसमें फ्लावरिंग आती है बेर में, तो उस समय कुछ कीटनाशक का उपयोग आवश्यक रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे फसल में 5 से 6 स्प्रे में किसान नियंत्रित कर लेता है। हाँ। अच्छा, ये जो किस्म है, इसके अलावा भी कोई और किस्म आती है, या अगर कोई किसान चाहे मार्केट में लेना चाहे तो क्या बेर की बहुत सारी किस्में हैं? और इस बेर में खासियत हमने पेड़ में देखी कि कांटे नहीं है बिल्कुल भी मितुल जी, तो इसके बारे में बताइए कि किस्में और कौन कौन सी है जिसमें अच्छा उत्पादन ले सकता है किसान? अभी हम लोग 2 और वैरायटी पे ट्रायल ले रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फल में देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन कलर का बेर है। हाँ। तो एक कैलिफोर्निया एप्पल आता है जो ग्रीन एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, और एक रेड एप्पल आता है। तो अभी हम नेक्स्ट बहुत जल्दी एक नई वैरायटी और लॉन्च करने वाले हैं जो रेड एप्पल बेर के नाम से मार्केट में जानी जाएगी, और उसका भी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। तो अभी ये हमारे रिसर्च में चल रहा है और उस वैरायटी को परखा जा रहा है कि यहाँ के तापमान और यहाँ की जलवायु में कैसी आती है। अच्छा, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिहाज से जब हम इसके पौधे की तैयारी की बात करते हैं, तो कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि आप लोगों ने पौधे भी तैयारी की, एक लंबी प्रक्रिया अपनाई हुई है। तो यहाँ से ही पौधे बना लिए जाते हैं या क्या तकनीक है? क्योंकि जब आप विदेश से लेकर आए उसके बाद एक बड़ा सा खेत तैयार हो गया, तो इसको कैसे आप लोग मेंटेन करेंगे आगे? इसमें इस साल हमने 1 लाख पौधे किसानों को उपलब्ध करवाए हैं, और नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास अभी से किसानों के ऑर्डर आए हैं। जिन जिन लोगों ने इसकी खेती देखी है वो बड़े उत्साहित है इसको लगाने के लिए, और बड़ी संख्या में इसके ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो हमारी एक पूरी प्रक्रिया होती है इसके पौधे तैयार करने की। सबसे पहले हम देसी वैरायटी के जो बेर है, उस वैरायटी के बेर के सीड्स निकाल के उसके पौधे तैयार करते हैं। 6 से 8 महीने में हमारे वो पौधे तैयार होते हैं। उसके बाद इस वैरायटी के पौधे को उसमें हम ग्राफ्ट करते हैं, तब जाके लगभग 8 से 9 माह में हमारा एक पौधा तैयार होता है, और वही पौधे हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, कि कोई खास सीजन होता है जिस समय पर पौधे को अगर तैयार किया जाता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं कि नए पौधों का निर्माण आप लोग कर रहे हैं ताकि दूसरे किसानों को भी ये किस्में आसानी से मिल सके, या आप 12 महीने इसको तैयार कर सकते हैं? ठंड के समय में पौधे तैयार करने में थोड़ी समस्या आती है। हाँ, लेकिन गर्मी और अगस्त तक का बारिश का जो महीना जो है वो बड़ा उपयुक्त रहता है हमें पौधे तैयार करने के लिए। तो हमारी बड़ी संख्या में पौधे उसी समय तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में किसान न केवल अपने फायदे के लिए खेती कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिहाज से भी एक पौधा तैयार कर रहे हैं ताकि फसल उत्पादन लेकर यहाँ का किसान जो है वो समृद्ध हो सके। कुछ और भी चर्चा हम करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में, और हम पहुंचे हुए हैं मितुल जी के बेर के खेत में, जहां चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पेड़ जो है वो बेर से पूरे लदे हुए हैं। मितुल जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने पूछा था आपसे कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर आप उत्पादन ले रहे हैं बेर का, तो अब जो इसके पौधे हैं, क्या दूसरे राज्यों से भी इसकी डिमांड है जिसको आप लोग अब पूरा कर रहे हैं? जी हाँ, अभी जैसा कि हमारे फार्म पे जहाँ पे हम बेर का प्रोडक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे राजस्थान के किसानों ने भ्रमण किया था, तेलंगाना के किसानों ने भ्रमण किया था, और इन लोगों ने इसकी यहाँ खेती देख के इन्होंने भी पौधे मंगवाए हैं, और वो लोग भी इसकी खेती वहाँ चालू की है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, जब हम इन पौधों को देख रहे थे मितुल जी, हाइट बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, और लेकिन उत्पादन एक एक पेड़ पर मैं देख रही हूँ कि हर डाली जो है पत्ती से ज्यादा भरी हुई है फलों से। तो पहला फल इसमें लगने के बाद कब आ जाता है, और जिस समय पर फल लगता है उससे पहले जो फूल आते हैं, क्या उस समय पर किसी तरीके की खास सावधानी की जरूरत होती है? जैसा कि मैंने बताया कि एक बार प्लांट लगाने के बाद कृषक को इसमें 6 से 12 माह के अंदर फल का उत्पादन शुरू हो जाता है।
6 से 12 माह इसलिए कि वो उसने कब लगाया है। जनरली छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन जो है नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी किसान ने जून में भी पौधे लगाए हैं तो उसको नवंबर दिसंबर में उत्पादन मिल जाता है, और किसी किसान ने जनवरी में लगाया तब भी उसको नवंबर दिसंबर में उत्पादन मिल जाता है। तो 6 से 12 माह इसलिए हम बताते हैं, 6 से 12 माह में आ जाते हैं। और हर साल इसकी पेड़ की हम डीप कटिंग कर देते हैं, तो अगले साल फिर नई शाखाओं का फुटाव होता है और फिर वापस नई शाखाओं में फिर माल आता है। अच्छा, शुरुआती में जब हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अब तो ये पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, इसको जैविक ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम या न के बराबर होता है। शुरुआती कौन सी अवस्था होती है जहां पर हमको इसको डालने की जरूरत पड़ती है रसायन वगैरह? शुरुआत की अवस्था इसमें आती है जब मैंने बताया कि सीधा सा है कि पाउडरी मिल्ड्यू और फ्लावरिंग स्टेज में कुछ कीट प्रकोप आता है, तो उसी समय डालनी पड़ती है। और ये समय आता है छत्तीसगढ़ में नवरात्रि और दिवाली के बीच में। अच्छा, उस समय पर एक बार, अच्छा एक बार आपने डाल दिया, उसके बाद में फिर इसको जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद ये फल लगातार आते रहता है? हाँ, दिसंबर में एक बार उत्पादन इसका चालू होता है, नवंबर दिसंबर में, तो फिर ये फरवरी तक कंटिन्यू उत्पादन इसका आते रहता है। फिर एक बार फ्रूट सेट होने के बाद दोबारा कोई ऐसा कीट प्रकोप का समस्या नहीं रहता। और इसका उत्पादन मतलब जैसा हम देख रहे हैं कि अभी लगातार बेर इसमें आते जा रहे हैं, तो ये जो सीजन है ये कब तक चलेगा और कब आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ अब इसमें फल नहीं लगना है, अब इसकी आप कटिंग कर सकते हैं? फरवरी के आखिरी तक लगभग हमारा प्लॉट का सारा बेर टूट जाता है, फ्रूट पूरा मार्केट चले जाता है। फरवरी के बाद हम जो है वापस जून में हम इसकी कटिंग कर देते हैं अगले साल के उत्पादन के लिए। बिल्कुल। और इतने बड़े पैमाने पर जब आप उत्पादन इस पे लेते हैं तो जाहिर सी बात है किसानों को फायदा तो होता है। कैसे इसको मार्केट तक ले जाने के लिए इंतजाम होते हैं, कब फलों को तोड़ना चाहिए, और क्या इस पे खास बात मार्केट के लिहाज से बताना चाहेंगे आप? फल को तोड़ने का समय 80 से 100 ग्राम का जब फल की साइज हो जाती है, तो 100 ग्राम के 80 से 100 ग्राम के फल को हम मार्केट के लिए भेज देते हैं। और अगर किसी किसान ने 4 एकड़ 5 एकड़ लगाया है तो ये मान के चलो कि प्रतिदिन उसको माल तोड़ना ही तोड़ना है, क्योंकि ज्यादा देर रुकने के बाद इसका आपने टेस्ट किया तो नाशपाती जैसा क्रिस्पी टेस्ट है, और ज्यादा देर अगर पेड़ पे रुकेगा तो ये लाल होके ओरिजिनल जो बेर का फ्लोरेंस फ्लेवर आता है वैसा आ जाएगा। तो वो बेर के फ्लेवर से पहले इसको तोड़ दिया जाता है। और अगर इसको उत्पादन के लिहाज से पूरे व्यावसायिक स्तर पर अगर कोई किसान करना चाहता है मितुल जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इसी की खेती किसान करता है तो भी उसको आर्थिक जो है लाभ वो बहुत ज्यादा होता है। कितना उत्पादन और कितना फायदा उसको एरिया के हिसाब से होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत इसमें हम देख रहे हैं कि नहीं है। जी, अगर किसान इसमें साथ में अंतर्वर्ती फसलें भी ले सकता है, सब्जी का उत्पादन ले सकता है, क्योंकि जून में मैंने बताया कि जून में हम इसकी डीप कटिंग कर देते हैं, तो खाली 1 फीट के ही प्लांट ये रहते हैं हमारे पास, तो उस पीरियड में हम कोई करेला, बरबट्टी, ऐसी फसलें, दूसरी सब्जियां हम इसके साथ हम ले सकते हैं। और वो सब्जियों के साथ जैसे ही वो 3 से 4 माह की सब्जी की फसल खत्म होगी तब तक ये बेर का पेड़ बड़ा होगा, तो एक वो मुनाफा भी मिल जाता है और उसके बाद बेर का उत्पादन आ जाता है। तो इस तरह प्रति एकड़ किसान लगभग 75,000 से 1 लाख रुपए मुनाफा खर्चे काट के बचा लेता है। अच्छा, जिन लोग मुख्य फसल में धान या इस तरीके की जो दूसरी फसल लगाते हैं मितुल जी, हम देखते हैं उनके पास भी काफी जगह ऐसी होती है जिसमें इस बेर के पौधे को वो लगा सकते हैं, उसमें भी लाभ ले सकते हैं। क्या मेड़ों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारे बस्तर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में आज भी मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, वहाँ आदिवासी अंचल में। अगर आदिवासी क्षेत्र में जैसे कि इसको बहुत ज्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, अगर वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में मेड़ों में ये फसल लगा दी जाए तो किसानों को एक आमदनी भी हो जाएगी और वहाँ के बच्चों को एक फल भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके फल में यही मैं पूछना चाह रही थी कि पोषक तत्व तो क्या है, क्योंकि बेर के अंदर क्या चीजें हैं ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। बेर में एक तो डाइटरी फाइबर्स बहुत हाई है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई है, कुछ प्रोटीन्स भी है, और विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा प्रचुर है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अगर कृषकों के द्वारा इसको लगाया जाता है तो इसके 2 बेनिफिट है कि उनको एक आमदनी भी हो जाएगी और उनके परिवार को एक पोषक तत्व युक्त फल का भी
सेवन करने का मौका मिलेगा। अच्छा मितुल जी, हम देख रहे हैं कि इसके बीच बीच में आपने ये पॉलीथीन लगाकर इस शायद सब्जी की खेती की तैयारी की है, तो जहां पर ये दूरी छूटी हुई है उसका भी इस्तेमाल किसान कर लेता है, और जो बीच का जो गैप है क्या उसका इस्तेमाल भी वो सब्जी के लिए कर पाता है? जी हाँ, इसमें जो हमने आप देख रहे हैं कि मल्चिंग लगी हुई है, तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर एक करेले की फसल ले चुके हैं। तो पहले हमने करेले का उत्पादन ले लिया, अब करेला हमारा खत्म हो चुका है, अब हम बेर का उत्पादन ले रहे हैं। तो इसमें 1 एकड़ में 2 फसलें आ जाती है, बेर भी आ जाता है और कोई एक फसल भी आ जाती है। बिल्कुल, ये आपके जरिए तो बहुत एक अच्छी किस्म छत्तीसगढ़ को मिली है मितुल जी। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, फल हैं जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं? क्योंकि आते समय हमने देखा कि अमरूद भी कुछ नए प्रैक्टिकल के साथ आप लोग काम कर रहे हैं उस पर। जी, अभी आने वाले समय में हम लोग ड्रैगन फ्रूट हम ला चुके हैं छत्तीसगढ़ में, हमारी उसकी व्यावसायिक खेती चालू हो चुकी है। अभी केजी गुआवा के पौधे हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, जो थाईलैंड की वैरायटी है, जिसके फ्रूट में का फल का वजन जो है अमरूद के 800 ग्राम से 1 किलो का आता है। और साथ ही हम और 2 नए फल पे हमारा रिसर्च चल रहा है, तो बहुत ही जल्द वो 2 नए फलों की खेती का भी हम यहाँ पे प्रायोगिक तौर पे शुरुआत किए हैं। अच्छे परिणाम आने पे उसको भी हम कृषकों को उपलब्ध करवाएंगे। बेर को ही और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आप? कुछ प्लान किया है आप लोगों ने? क्योंकि एक बड़े पैमाने पर खेती हम देख पा रहे हैं कि कर रहे हैं, कुछ और प्लानिंग है आपके भविष्य के लिए? जी, बेर पे अभी हम बहुत बड़े क्षेत्र में खुद की खेती भी, स्वयं की खेती कर रहे हैं और कृषकों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आने वाले और समय में मेरा इसका रकबा बढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा है और मैं इसका खुद और रकबा बढ़ाने वाला हूँ। इसका प्रचार प्रसार कितना जरूरी आप देखते हैं मितुल जी? क्योंकि कोई एक किसान अगर कोई एक प्रयोग करता है अपनी खेती में या एक फल के जरिए, तो उसका प्रचार प्रसार होता है, तो इसका फायदा दूसरे किसान भी लेते हैं, उनको भी मुनाफा होता है, साथ साथ लोगों को एक नई किस्म मिलती है। इसके लिए कुछ कार्यक्रम या इस तरीके के प्रशिक्षण की जो बात है वो उसको भी ध्यान में रखते हैं आप लोग? जी, हमारे स्तर पे तो किसानों का भ्रमण करवाया जाता है और बहुत से जो दूसरे जिलों के किसान हैं वो समय समय पे हमारे खेत पे आके भ्रमण करते भी है, तो इससे प्रचार प्रसार तो होता ही है। साथ में हमारे द्वारा हर 3 माह से 4 माह के बीच में कार्यशाला आयोजन की जाती है कृषकों की, जिसमें कृषकों को फसल से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है उस कार्यशाला में, जिसमें पूरे प्रदेश स्तर से किसान उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कृषि विश्वविद्यालय का कुछ सहयोग किसान अगर चाहे अपने इस तरीके की खेती के लिए, चाहे वो लोन की सुविधा हो, चाहे किसी भी तरीके की सब्सिडी है या पौधे की बात हो, तो आप लोग इसमें और कृषि विश्वविद्यालय के जरिए क्या कुछ मिलकर एक कार्यक्रम करते हैं या कैसे कुछ उसको शामिल करते हैं अपने साथ? समय समय पे आवश्यकता पड़ने पे कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि वैज्ञानिक है हम उनको भी इनवाइट करते हैं हमारे कार्यक्रम में, और उनके द्वारा भी किसानों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। साथ ही हमारे द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है वो उस पर्टिकुलर फसल के विशेषज्ञ रहते हैं। हाँ। तो वो विशेषज्ञ जब यहाँ आते हैं और वो किसानों को बताते हैं तो किसानों को अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने बेर से की जो खेती है उससे जुड़ी हुई दी आपने मितुल जी, हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।